वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का लेसन 8 जिस लेसन का नाम है एक वृक्ष की हत्या तथा इसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो आइए हम लोग कुंवर नारायण के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इनका ग्राम लखनऊ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखन की शुरुआत जो कुंवर नारायण कवि हैं वह लेखन की शुरुआत 1950 के आसपास में किए थे तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग जान लेते हैं। चक्रव्यूह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तथा परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन्हीं दिनों है, यह सबसे VVI है, हमेशा पूछता है कि इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है, तथा आत्मजयी जो प्रबंधन काव्य है और आदि इनको सामान्य दिया गया था। जो कुंवर नारायण जो हमारे कवि हैं उनको आदि बहुत सा सामान्य दिया गया था जो बुक में आपको मिल जाएगा। साहित्य और इनकी पुरस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रेमचंद और बहुत सारे सामान्य मिले थे इनको। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आइए हम लोग करते हैं बोध और अभ्यास कविता के साथ साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है। जो हमारे कवि हैं कुंवर नारायण वह कहते हैं कि जो हमारे घर के सामने जो बूढ़ा वृक्ष है वह कहते हैं कि वह मुझे चौकीदार लगता है। तो क्यों लगता है आइए हम इसको पढ़कर अच्छे से आपको बताते हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है, वह कवि के घर के सामने था, वह चौकीदार की तरह कवि के घर एवं पर्यावरण की रक्षा करता है। उस पेड़ की एक सूखी हुई टहनी राइफल की तरह लगती थी, इसलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। जो कवि हैं कुंवर नारायण उनके घर के सामने एक बूढ़ा वृक्ष है, तो वहीं उसी वृक्ष को कहते हैं कि उसकी जो टहनियाँ हैं वह राइफल की तरह लगती हैं तथा वह हमारे घर के साथ साथ हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता है। जैसे चौकीदार दिन रात रक्षा करता है, उसी प्रकार जो ये बूढ़ा वृक्ष है वह पर्यावरण की रक्षा करता है। तो इस कविता में कवि को बूढ़ा चौकीदार कहा गया है, वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा गया है। तो आगे इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। संवाद मतलब बातचीत। जो कवि हैं और वृक्ष में क्या क्या मतलब संवाद होते हैं, क्या क्या मतलब चर्चा होते हैं दोनों के बारे में। तो आइए हम इस आंसर में आप देखते हैं। कवि वृक्ष और कवि में यही संवाद होता है कि कवि वृक्ष को अपना दोस्त मानते थे, क्योंकि वह वृक्ष कवि के साथ साथ पूरे विश्व की रक्षा करता था। वह वृक्ष के साथ मित्रता की भावना के साथ साथ रहते थे और वह वृक्ष दिन रात एक चौकीदार की तरह पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करता है। जो यह वृक्ष है वह कवि को संवाद में बताया गया है कि जो कवि हैं वह वृक्ष को अपना दोस्त मानते थे और दोस्त जब किसी को बनाते हैं कवि तो वह उसमें खूबी देखते हैं। तो वह खूबी देखे थे कि जो चौकीदार है वह एक वृक्ष है जो पूरे पर्यावरण की रक्षा करता है तथा हमारे घर के सामने रहकर हमारे घर के रक्षा तथा पूरा पर्यावरण की रक्षा करता है। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदतों का जिक्र करते हैं और क्यों करते हैं। कविता के समापन करते हुए कवि उन आदतों का जिक्र करते हैं जो हमारे जीवन के संकट के स्थिति उत्पन्न होने की बात करते हैं कि यदि वृक्ष नहीं लगाए जाते तो यह पृथ्वी जंगल से मरुस्थल बन जाता। नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से तथा खाने को जहर हो जाने से तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की बात करते हैं। जो हमारे कवि कहते हैं कि जब हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो पेड़ पौधा क्या करता है कि वह बादल को आकर्षित करता है और बादल को आकर्षित
आकर्षित कर कर वह वर्षा कराता है। तो अगर जब वर्षा नहीं होगी तो नदी जो है, जो नदियाँ है वह उसमें पानी नहीं आएगा तो वह नाले की तरह हो जाएंगी, तथा जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वह हवा के बजाय धुआं हो जाएगा। तो कभी इन सभी को कहते हैं कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, क्योंकि जब पेड़ पौधे को इतनी कटाई हो रही है कि वह पल भर में ऐसा लगता है कि कुछ ही समय आते आते सारे जंगल एक मरुस्थल हो जाएंगे। तथा इसमें कहता है कि क्यों जिक्र करते हैं, तो क्योंकि जब नदी में जल नहीं रहेगा तो वह नाला बन जाएगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो वह धुआं बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो 4th नंबर क्वेश्चन है। घर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। जो कवि हैं वह घर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से तथा हवा को धुआं हो जाने से और खाना को जहर हो जाने से बचाने की बात करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगा, जिससे हवा धुआं बन जाएगा, तथा पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं हो पाएगी, तो नदियाँ नाला बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कविता के प्रसंकर्ता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। जो ये कविता में नहीं दिया गया, जो कविता में हम लोग समझे हैं उसको एक टिप्पणी करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। कवि इस पाठ के अंदर पर्यावरण की चिंता करते हैं तथा पेड़ को बचाने की बात करते हैं कि यदि पेड़ नहीं रहेगा तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, अर्थात जिसके जीवन जीना असंभव हो जाएगा, अर्थात कि मतलब पौधे के बिना जीवन जीना असंभव हो जाएगा। अतः कवि इस पूरे कविता में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना चाहते हैं और वह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को मत काटिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाइए, क्योंकि पौधे ही हम लोग का जीवन है, पौधे से ही हम लोग का जीवन चल रहा है। तो 6 है व्याख्या करें। आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या सबसे आसान होता है, आइए इसमें भी व्याख्या अच्छी से तरह से करते हैं। तो क नंबर है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ये एक कविता की पंक्ति है जिसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या में सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि इन बूढ़े वृक्ष को चौकीदार मानते हैं, पर्यावरण का पहरेदार के रूप में उपमा देते हैं। और कवि जब अपने दफ्तर से घर लौटते तो वृक्ष दूर से ही अपनी तनाव को हिलाता, तो कवि कहते कि मैं तुम्हारा दोस्त, और वह छाँव में कुछ आकर बातें करते थे। जो पेड़ है, जो कवि हैं, वह अपने दफ्तर से लौटते हैं तो वह जब पेड़ अपने हवा से अपने टहनियों को हिलाता है तो कवि को लगता है कि वह चौकीदार की तरह पूछ रहा है कि आप कौन। तो मैं उसको जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वो पेड़ की छांव में जाकर उससे कुछ बात करते। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका यह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं कि बचाना, अगला क्वेश्चन है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो व्याख्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि यह वर्णन करते हैं कि इतनी तेजी से जंगल की कटाई हो रही है, लगता है कि जितने जंगल हैं वह कुछ दिन में ही मरुस्थल बन जाएंगे। तो वहीं कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से। जब मनुष्य नहीं रहेंगे तो सिर्फ पृथ्वी पर जंगल ही बच पाएगा, और जब
जंगल ही बच पाएगा। तो वह कहते हैं कि जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे, मनुष्य रहेंगे जब पेड़ पौधा रहेंगे, तो जब पेड़ पौधा रहेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग सभी लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा और सब लोग जंगल हो जाएंगे, तथा जो जीव जंतु बचेंगे उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना ऑक्सीजन लेंगे और केवल सिर्फ पेड़ पौधा ही बच जाएगा। तो आशा न पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और आपका ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, पीडीएफ को देखिए और एक बार दो बार इसको पढ़ कर देखिए। इतना इजी आप लोग को हम बताते हैं कि आप लोग को एक बार सिर्फ पढ़ने पर सारा याद हो जाएगा। और आप यह बात को थोड़ा बहुत बढ़ा कर लिखिएगा तो आपको परीक्षा में फुल से फुल अंक प्राप्त होगा। तो आशा न विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सबसे वीडियो आपके तक पहुंचेगा बिल्कुल मुफ्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।